नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन। ठीक है। तो कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिससे कन्वर्ट करते हैं कोल को सिनगैस में। अब सिनगैस जो है वो मिक्सचर होता है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नेचुरल गैस और वाटर का। ठीक है। तो अब है कि कोल गैसिफिकेशन कैसे होता है, प्रोसेस क्या है कोल गैसिफिकेशन का। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें इनपुट जो है ऑक्सीजन, कोल, वाटर होता है। तो ऑक्सीजन, कोल और वाटर को बर्न कर लेते हैं कंट्रोल्ड मैनर में एक्सट्रीम कंडीशन में। एक्सट्रीम कंडीशन क्या? प्रेशर रहता है 30 kg स्क्वायर पर सेंटीमीटर, टेम्परेचर है 725 से 1225 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है। अब जो एग्जॉस्ट इससे निकला, ठीक है, उसको फिल्टर कर लेंगे। अब इसमें कोरोजिव स्लैग भी निकलता है जो बेसिकली इंड में चार डेवलप होगा। ठीक है। उसके साथ एक बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन सल्फाइड भी डेवलप होगा। ठीक है। अब जो सिनगैस मिला उसको क्लीन कर लेंगे और उस सिनगैस को क्लीन करने से हम लोग को हाइड्रोजन मिल जाएगा जो बेसिक सोर्स रहेगा इस फ्यूल का। ठीक है। अब इसका हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है, कंबसेबल होता है, इफिशियंट फ्यूल है और हाइड्रोजन से एनर्जी और वाटर ही निकलता है। तो पॉल्यूटेंट भी कम निकलता है कोल बर्निंग के कंपैरिजन में। ठीक है। अब मेरिट क्या है कोल गैसिफिकेशन का? सबसे पहले क्लीनर सोर्स ऑफ फ्यूल है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को बर्न करेंगे तो न कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा न और कोई पॉल्यूटेंट निकलेगा, सिर्फ वाटर वेपर निकलेगा। तो क्लीनर सोर्स ऑफ फ्यूल है। दूसरा क्या है? अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन जब होता है तो लोकल पॉल्यूशन प्रॉब्लम को टैकल करने में मदद करता है। अब अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन क्या है? जैसे कोल माइंस है तो कोल माइंस के अंदर ही कोल निकलेगा और वहाँ कोल गैसिफिकेशन प्लांट लगा देंगे। ऐसे क्या है, कोल माइंस से कोल निकला तो उसमें वहाँ पे पॉल्यूशन होता है, बाकी उसका ट्रांसपोर्टेशन में पॉल्यूशन होता है। यहाँ क्या है, कोल माइंस में ही लगा देंगे कोल गैसिफिकेशन प्लांट, जिसको बोलते हैं अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। तो ये लोकल प्रॉब्लम को टैकल करने में मदद करेगा। ट्रांसपोर्टेशन जो है चीपर होता है इसका, मतलब कोल गैस जो सीन गैस है उसका ट्रांसपोर्टेशन चीपर होता है कोल के कंपैरिजन में। बेटर इफिशियंसी है सीन गैस का देन कन्वेंशनल कोल बर्निंग। सीन गैस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज हो सकता है। उसके बाद कुछ हाइड्रोजन जो ऑब्टेंड होगा कोल गैसिफिकेशन से उसको यूज कर सकते हैं अमोनिया बनाने में, हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी बनाने में भारत को। अब यूरिया करेंटली प्रोड्यूस होता है यूजिंग डोमेस्टिक नेचुरल गैस और इंपोर्टेड एलएनजी। तो अगर लोकली अवेलेबल कोल को यूज करेंगे, ठीक है, मतलब सीन गैस को यूज करेंगे फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर, तो इंपोर्ट ऑफ एलएनजी हम लोग का कम जाएगा। अब कुछ डिमेरिट्स भी है कोल गैस का, कोल गैसिफिकेशन का। तो इसका डिमेरिट क्या है? वाटर एक इनपुट लगता है और इंटेंसिवली वाटर यूज लगता है, तो ये एक इनपुट है, वाटर लगेगा। दूसरा क्या है, कंसर्न अबाउट वाटर कंटेमिनेशन, कोरोजिव स्लैग रहता है, ठीक है, वाटर के फॉर्म में भी रहता है। वाटर एगो उसका मतलब जो आउटपुट में होता है उसमें एक वाटर भी रहता है, तो उसको कहाँ डिस्पोज करेंगे ये एगो इशू है। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन जब होता है तो अंडरग्राउंड में कोल को गैसिफाई कर रहे हैं तो उससे कोल निकाल रहे हैं तो सबसिस्टेंस का खतरा है। ठीक है, वो सबसाइड कर जाएगा। अब उसमें क्या है कि सबसाइड करेगा और वहाँ भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकता है, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर सेफली, ये एक चैलेंज है। दूसरा क्या, भारत में हाई एस कंटेंट है कोल का। ठीक है, तो मेजर हिंड्रेंस है टुवर्ड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जिससे कोल गैसिफिकेशन हो, है कि हाई एस कंटेंट का कोल है भारत में। अब कोल गैसिफिकेशन प्लांट इन इंडिया, तो 3 यूनिट स्टार्ट हुआ था 70s 80s में। ठीक है, एक रामागुंडम में, सिंदरी में और तालचेर में। ठीक है, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का, लेकिन ये कमर्शियल सक्सेस अचीव नहीं कर पाया क्या कि भारत के कोल में हाई एस कंटेंट है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है और इश्यू को टैकल किया जा सकता है। जिंदल स्टील पावर लिमिटेड है, वो सेटअप किया कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट अंगुल उड़ीसा में। कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रिलायंस केमिकल फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस्टेब्लिश किया कोल गैसिफिकेशन बेस्ड फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स, जहाँ कोल मतलब सिनगैस का यूज होगा। अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स जो है तालचर में, वहाँ इंडिया एम कर रहा है 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन करेगा बाई 2030 विद द इन्वेस्टमेंट वर्थ 4 लाख करोड़। गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या स्टेप लिया है? सबसे पहले गवर्नमेंट बोला है कि जैसे अगर कोई कोल निकालता है तो जो रेवेन्यू होगा उससे, तो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है अभी, उसको गवर्नमेंट के साथ रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि गवर्नमेंट जो है 20% रेवेन्यू शेयर में कंसेशन देगा अगर कोल के जगह कोल को गैसिफाई करके कोल गैसिफिकेशन करता है। ठीक है, अब कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो सेटअप कर रहा है 3 गैसिफिकेशन प्लांट ऑन बुल्ड ऑन ऑपरेट बेसिस पे। ठीक है, बनाओ, ऑन करो, ऑपरेट करो, फिर ट्रांसफ़र कर दो बाद में। अब ये डेवलप होगा थ्रू ग्लोबल टेंडरिंग और एग्रीमेंट भी साइन किया है गेल के साथ कि जो सिनगैस होगा उसका मार्केटिंग करेगा गेल
उसके बाद नीति आयोग सेटअप किया है वो टेक्निकल कमिटी जो कि डिस्कस करेगा, सजेस्ट करेगा आगे का रोड मैप क्या होगा, सुटेबल टेक्नोलॉजी क्या होगा इंडिजीनियस कोल को कन्वर्ट करने में, इंडिजीनियस कोल को सिनगैस के लिए कन्वर्ट करने में, फ्यूचर का रोड मैप और सुटेबल टेक्नोलॉजी। अब कोल लिक्विफिकेशन क्या है? कोल लिक्विफिकेशन को कोल टू लिक्विड टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। ये क्या है? कोल को लिक्विड फॉर्म में, कोल से डीजल या गैसोलीन प्रोड्यूस करना है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। जितना डीजल या गैसोलीन से या ऑयल को बर्न करने से जितना पॉल्यूशन निकलता है उसका दुगना कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है लिक्विड कोल को बर्न करने से, ठीक है। तो अब इसमें होता ही कैसे है, कोल लिक्विफिकेशन कैसे होता है? सबसे पहले हम लोग सिनगैस प्रोड्यूस करते हैं वही प्रोसेस से, और सिनगैस को लिक्विफाई करते हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एगो कैटलिस्ट रहता है कोबाल्ट या आयरन बेस्ड कैटलिस्ट। अब उसमें हाई प्रेशर और टेम्परेचर में सिनगैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और डीजल या गैसोलीन हम लोग को मिलता है। लेकिन ये तभी इकोनॉमिक सेंस बनाता है जब क्रूड ऑयल का प्राइस हाई है, क्या कि क्रूड ऑयल का अगर वही प्राइस है तो इसमें पॉल्यूशन डबल हो रहा है, CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड का डबल पॉल्यूशन है। तो आज हम लोग देखें कोल गैसिफिकेशन और कोल लिक्विफिकेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।